अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर अनीस इलाहाबाद से आज बवासीर के बारे में मैं आखिरी सेगमेंट बना रहा हूँ और स्ट्रक्चर के ज़रिए यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि बवासीर क्या है। उसके लिए सबसे पहले आप जो गुदा क्षेत्र है, मलद्वार है, उसका स्ट्रक्चर समझ लें। ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में ये हिस्सा मलद्वार है। इस रास्ते से टट्टी या मल बाहर आता है। ये जो हिस्सा पूरा दिख रहा है आपको, ये एनल कैनाल कहलाती है, गुदा मार्ग आप कह सकते हैं, और यह गुदा द्वार है। इसमें ये हिस्सा जो मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स का बना हुआ कूल्हा जिसको कहते हैं, पूरा कूल्हा ये है। और ये पूरा स्ट्रक्चर ये कूल्हा हो गया, ये यहाँ से ये, ठीक है। एक दो कूल्हों के बीच में ये जो सुराख है, ये एनल कैनाल कहलाता है और गुदा द्वार कहलाता है। ये है इसके अंदर एनल कैनाल, जिस रास्ते से लेट्रिन आती है, और ये इसकी दीवारें हैं। आप इसमें देखें कि यहाँ पे स्ट्रक्चरली कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। यह गुदा एनल कैनाल है और एनल कैनाल का एक विशेष रंग होता है जो पिंक कलर कहलाता है। अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस होता है तो इसके अंदर तीन चीज़ें मोटी मोटी होती हैं। एक है बवासीर, दूसरा है भगंदर और तीसरा है फिशर। फिशर और भगंदर पे बात नहीं करूँगा। स्ट्रक्चरली आज मैं आपको सिर्फ बवासीर के बारे में बताता हूँ। तो ये एक सामान्य और बीमारी से रहित एनल कैनाल का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं इस फिगर में, और इस फिगर में आप देखें काफ़ी परिवर्तन है। देखें, जब पहले मरीज़ आता है और बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे मल में खून आता है, ब्लड आता है, तो सबसे पहले उसको देखा जाता है, इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में एक स्कोप होता है, उसके ज़रिए से स्टील का, आजकल फाइबर का भी आने लगा है, तो पूरा रेक्टोस्कोप के ज़रिए से देखा जाता है टार्च की रोशनी में। तो जब फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स होता है तो हम लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखता है वो जानने क्या होता है। देखिए, ये एकदम सामान्य था, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं था। अब आप यहाँ पे देखें कि एक तरफ ये हल्का सा ये उभार हमको दिखता है, और इसके ऊपर ये यहाँ पे भी आप समझ लें, ऐसे ऐसे बना दिया मैंने। खून की पतली पतली नलिकाएं उभरी हुई महसूस होती हैं या दिखती हैं। कभी कभी जमा हुआ खून भी दिख जाता है और कभी कभी होता है। बहरहाल, अगर डॉक्टर देखता है और कहता है कि हाँ ठीक है, आपको फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है, तो फर्स्ट ग्रेड के मतलब देखिए ये होता है, यानी कि ये दीवार है और इस दीवार से ये दीवार इस तरफ इतनी बल्ज आउट हो गई है। यह गोश्त नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो वेन होती है वो चौड़ी हो जाती है। इसके अंदर वेन होती है, वो चौड़ी होकर इस तरह से फूल जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर छोटा सा होगा, अगर आप वहाँ पे ना समझ पा रहे हो तो यहाँ पे मैं नया बना देता हूँ, ये इस तरह से। तो ये फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स कहलाता है। अब इसके बाद अगर
मरीज़ से हिस्ट्री ली जाए देखने के बाद, मान लीजिए हमने इसको देखा फिर उसको हिस्ट्री ली, तो मरीज़ ये बताए कि डॉक्टर साहब जब हम लेटरिन जाते हैं, टट्टी जाते हैं, तो अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है। या तो मरीज़ बताएगा या हिस्ट्री टेकिंग में उससे पूछा जाएगा तो वो बताए। वह कंडीशन क्या होती है जान लें। उस कंडीशन में ये जो मस्सा है ये बड़ा होके, ये वाला देखिए, एक ये हो जाता है, यानी ये गुदा मार्ग से इतना बाहर हो जाएगा और ये उंगली के टच में आएगा। इसका कैरेक्टर ये सेकंड ग्रेड की पाइल्स है। इसका कैरेक्टर ये होता है कि ये अपने आप अंदर चला जाता है जब मरीज़ शौच कर धुलता है टट्टी का रास्ता, और ये फिर अपने आप चला जाता है। इसमें ब्लीडिंग हो भी सकती है, ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है, बहरकैफ। फिर इसके बाद कोई मरीज़ आता है, वो बताता है डॉक्टर साहब लेटरिन के रास्ते में हमको ब्लीडिंग हो रही है। जब ब्लीडिंग होती तभी आदमी घबरा के आता है, ऐसे नहीं आता हुआ था। और जब उससे हिस्ट्री टेकिंग करी जाती है देखने के बाद, देखने में पता चल जाता है वो मसा काफ़ी बड़ा होता है, बाहर भी आ जाता है। देखने के बाद जब मरीज़ से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें जो मांस अंदर निकलता है वो अपने से अंदर चला जाता है कि नहीं जाता है, तो इसके बाद जो थर्ड ग्रेड की पाइल्स होगी, यही मसा आप देखें यहाँ पर था, ठीक है। अब ये और बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। तो इस वाले में मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब हम मस्से को अंदर कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपने से मतलब अंदर नहीं होता है, हमको उंगली से अंदर करना पड़ता है और फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर बाहर हो जाता है। ये बड़ा हो गया है, टर्शरी ग्रेड की बवासीर है। इसके बाद एक फोर्थ ग्रेड की भी बवासीर होती है, वो ये है कि ये और बड़ा हो जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि मरीज़ अंदर तो कर लेता है, अमूमन वो अंदर जाता ही नहीं है, बाहर ही पड़ा रहता है। और इसका जब मरीज़ आता है तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से इसकी शक्ल बदल जाती है, यहाँ से पस भी आ सकता है या वाटरिंग होती रहती है। मरीज़ बताता है वाटरिंग होती है, उसकी पूरी चड्डी गीली हो जाती है। ये चौथी स्टेज की बवासीर है। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रेड तो मरीज़ को दिखता ही नहीं, सिर्फ अगर खून आएगा तो ठीक है, अगर खून नहीं आता है तो फर्स्ट ग्रेड पड़ा ही रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है। सेकंड ग्रेड में वो अंदर से कोई चीज़ निकलती हुई महसूस होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ब्लड नहीं आता है तो मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं आता, उसको इग्नोर करता रहे, निगलेक्ट करता रहता है। थर्ड ग्रेड में फिर ये बढ़ जाता है और अंदर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने आप बाहर निकल आता है। अब फोर्थ ग्रेड वाला तो मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा मरीज़ कभी कभी आगे बताते हैं डॉक्टर साहब हम लेटरिन जाते हैं तो हमको खून आता है। उसका जब इंस्पेक्शन करा जाता है तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब मरीज़ टट्टी को जाता है तो पहले खून ही निकलता है, अब बंद नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि सुपरफिशियल जो लेटरिन का ये रास्ता है जहाँ पे ये बंद होता है, इस जगह पे आप ऐसे समझें कि ये लेटरिन का रास्ता है और यहाँ पे बिल्कुल जिस पे प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे कोई लीकेज हो जाता है। इस लीकेज से जब लेटरिन बैठता है आदमी तो थोड़ा सा ये ओपन ऐसे बाहर की तरफ आता है और यहाँ से खून फुरफुरा के निकलता रहता है। इसको बंद करने में बड़ा मुश्किल होती है, कभी कभी इसमें टाँका लगाना पड़ता है, टाँका लगा के बंद करना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी कुछ मरीज़ों को फिटकरी ऐसा चीज़ें मैं बताता हूँ तो या उस पर प्रेशर पट्टी लगा के दबाते हैं तो बंद हो जाता है। उसमें होता यही है कि एनल कैनाल, ये गुदा जो है, गुदा में सुपरफिशियली कोई चीज़ लीक हो जाती है, वेन लीक हो जाती है तो उसमें खून आता है। उसमें कोई तकलीफ दर्द नहीं होता लेकिन खून आता है। बहरहाल इसमें कभी कभी खून ज़्यादा निकल जाता है तो खून चढ़ाना भी पड़ता है। ये जो हमने अभी बताई है स्ट्रक्चर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ये इंटरनल पाइल्स होती है जो अंदर से बाहर आती है। और इसी इंटरनल पाइल्स को ब्लीडिंग पाइल्स भी कह सकते हैं उस कंडीशन में कि इसमें से खून आए। जब तक खून नहीं आएगा इसको ब्लीडिंग पाइल्स नहीं कहा जाएगा। जब इसमें खून आएगा तो ये इंटरनल एज वेल एज ब्लीडिंग पाइल्स के केस में चला जाता है। अब इसको भूल जाएं। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जिसको ज़्यादातर मरीज नेगलेक्ट करते हैं और जो जब दिक्कत में आते हैं तभी आते हैं, वो ये है
एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, ये लेट्रिन का जो रास्ता देख रहे हैं, लेट्रिन के रास्ते के बाहर इस तरह से एक मांस निकल पड़ता है ऐसे। कभी कभी एक मांस एक तरफ निकलता है, कभी कभी दो निकलता है, मान लीजिए दो, और एक तीसरा भी निकल जाता है क्योंकि लेट्रिन का रास्ता गोल है। तो कभी कभी मरीज़ को 3 मस्सा बाहर होता है, वो बड़ा होता है, फूल जाता है। वो यूँ समझ लें कि वो 3 क्यों होता है। तो इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये गोल गोल मैंने बनाया हुआ है। इस गोले को घड़ी का डायल समझें, ठीक है, और ये यहाँ पे योनी या टेस्टिकल होता है। तो इस कंडीशन, इस जगह को हम लोग 12 बजे की पोजीशन कहते हैं। 12 बजे की पोजीशन के बाद आप ये देखें 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन और 11 o'clock पोजीशन, यानी लेट्रिन के रास्ते के बाहर 3 o'clock पोजीशन, 11 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन और 11 o'clock पोजीशन में इस तरह की कोई आउट ग्रोथ होती है तो वो एक्सटर्नल पाइल्स कहलाती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों में से एक साथ हों। एक अकेला भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 से ज़्यादा मस्से होते नहीं हैं। और कभी कभी ये इतने बड़े हो जाते हैं कि आपस में यूनाइट कर जाते हैं, तो आदमी पूरा लेट्रिन का रास्ता, पूरा गोलान को घेर लेते हैं, उसमें लेट्रिन का रास्ता तंग हो जाता है। तो ये हो गया एक्सटर्नल पाइल्स। ये इस तरह से मैंने बनाया है, 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन और 11 o'clock पोजीशन, इस तरह से। अब ये देखिए रास्ता बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। तो स्ट्रक्चरली इस तरह से अगर लेट्रिन के रास्ते में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप जान लें कि आपको पाइल्स हो गया है। एक्सटर्नल पाइल्स तो हर आदमी देख सकता है, जब लेट्रिन करने जाएगा धुलेगा तो उसके हाथ में ये इस तरह का मांस उसको दिखेगा। पहले ये मांस छोटा होता है और फिर रफ्ता रफ्ता ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक। और इसकी भी अपनी एक पोजीशन होती है इंटरनल पाइल्स की, हर जगह नहीं होता, इसके अंदर भी अपनी एक डेंटाइन लाइन होती है, वहाँ पर से ये बढ़ता है और वहाँ पर होता है। इस तरह से बवासीर को यानी पाइल्स को मैंने स्ट्रक्चर से ज़रिए से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपके शरीर लेट्रिन के रास्ते में गुदा मार्ग में इस तरह का कोई परिवर्तन आता है तो फ़ौरन चौकन्ना हो जाइए और अपने डॉक्टर को मिलें। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक चीज़ और बताना है, फिशर बताना है, बगंदर बताना है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बवासीर में और रेक्टम आगे जा के वो थोड़ा सा सिग्मॉइड कोलन आ जाती है, तो सिग्मॉइड कोलन कभी कभी प्रोलैप्स कर जाती है, उसको भी लोग बवासीर समझते हैं और फिर बाद में दिक्कत महसूस होती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगी। आखिर में आपके लिए ढेर सारी दुआएं और यही बात कहना है कि हमारे